दिल्ली से महाराष्ट्र तक ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी महाभारत जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, जबकि उद्धव गुट के सांसद ने पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं ओवैसी बोले कि जब हमने पाकिस्तान से व्यापार बंद कर दिया है तो फिर क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए उसके साथ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 सैलानियों का सिंदूर उजाड़ दिया था। इन 26 पर्यटकों में सबसे ज्यादा 6 लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आतंकी हमले से नाराज पूरा देश सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था, जिसके बाद मोदी सरकार से तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई और फिर 7 मई 2025 को तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया गया और अब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस बताए कि आखिर मुंबई में आतंकी कैसे घुसे थे। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने? क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए। मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे। 2 अधिकारी मारे गए और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने? क्या किया आपने? एस्केलेट तो 1.5 दिन में ही हो गया। तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था। तब मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा। हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था उमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और चीन को फटकार लगाई तो मोदी सरकार से कहा कि व्हाइट हाउस नहीं तय करेगा कि कब सीज फायर होगा। आतंकी हमले की जिम्मेदारी तो तय ही करनी होगी। हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये। एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने विपक्ष को घेरा तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने सरकार पर निशाना साधा। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में, और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में
4 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में, मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए, और आप बात करते हैं आतंकवाद की। इस युद्ध में पाकिस्तान को मदद की, चाइना तो कर ही रहा था, तुर्की मदद कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर कर रहे थे। हमें अंतर्मुख होकर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक भी राष्ट्र हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता। क्या हमने बुरा किया है, क्या हम गलत है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड युद्ध के समय, ये नहीं कि इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे थे, मैं इनकी सलाह को मांग रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना, मदद न करना, क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। इतना कहने पे भी युद्ध के समय ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देता है पाकिस्तान को। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सच तो ये है कि विपक्ष में बहस करने का साहस ही नहीं है। अपोजिशन को मिशन सिंदूर पे चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मिशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारी सेना ने किस प्रकार से वैश्विक रूप में अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया है और किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया है, ये सारा सत्य सामने आएगा और उनका नैरेटिव फेल होगा। इसलिए एक युद्ध की नीति होती है शूट एंड स्कूट, यानी दागो और भाग जाओ, दागो और भाग जाओ। ऐसा झूठ दागते और भाग जाते, चर्चा करने की इनमें हिम्मत ही नहीं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के मुद्दे पर दोनों शिवसेना आमने सामने दिखी। मुझे लगता है हर एक आर्मी के ऑपरेशन पे अब भी जब चल रहा है तो उस पर बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन यही बात है कि पहलगाम में कैसे आए, जो उन्होंने किया वो कैसे किया, ये सरकार ने जवाब देना जरूरी है। आर्मी तो अपना काम करते रहती है। हम मानते हैं कि जब कोई भी डिबेट होता है तो वो डिबेट होना चाहिए सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं। और हमें गर्व है कि इतने सारे लोगों ने पब्लिक सपोर्ट दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और वही पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके ये सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग यहां भी देखने को मिलेगी। आज तक ब्यूरो।